आत्मा और पुनर्जन्म की यात्रा। क्या आप जानना चाहते हैं पुनर्जन्म का रहस्य क्या है? आत्मा की यात्रा कैसे होती है? इस वीडियो में जानिए आत्मा की कहानी भगवद गीता और गरुड़ पुराण के माध्यम से। साथ ही सुनेंगे दो सच्ची कहानियाँ जो आत्मा को गहराई से छू जाएंगी। ओम अस्तो मास्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थात इस संसार में सब कुछ बदलता है, लेकिन जो नहीं बदलता वह है आत्मा। आज हम जानेंगे आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म का रहस्य। द पीस पाथ में आपका स्वागत है। आत्मा अमर है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। हम सभी सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक यात्रा पर निकली हुई आत्माएं हैं जो बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों को समझती हैं, सुधारती हैं और सीखती हैं। हर जीवन एक कक्षा है, हर जन्म आत्मा की पाठशाला का एक अध्याय। इसको जानेंगे एक माँ बेटी की अधूरी कड़ी से। बेटी को हमेशा लगता था कि उसकी माँ उसे नहीं समझती। रिश्ता बहुत तनावपूर्ण था और उसने हमेशा दूरी महसूस की। एक दिन रिग्रेशन थेरेपी में उसने देखा पिछले जन्म में वह खुद माँ थी और उसकी वर्तमान माँ उसकी बेटी। उस जन्म में उसने अपनी बेटी, जो कि अब की माँ है, को छोड़ दिया था। अब आत्मा उसे वही अनुभव सिखा रही थी जिसे उसने अधूरा छोड़ा था। बेटी ने इस सत्य को अपनाया और माँ से एक नई शुरुआत की। उसके जीवन के सबसे बड़ी राहत वहीं से शुरू हुई। पुनर्जन्म क्यों होता है? गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों बताते हैं कर्म ही जन्म का कारण है। जो अधूरा है वही अगली यात्रा बनता है। अगर आत्मा ने कोई वचन अधूरा छोड़ा है, अगर किसी रिश्ते में पीड़ा या मोह बाकी रह गया है, तो आत्मा फिर से जन्म लेकर उसे पूरा करने आती है। इसलिए कई बार हम किसी को पहली बार देखकर भी ऐसा महसूस करते हैं, मैंने इसे कहीं पहले देखा है, मैं इसे पहले से जानता हूँ। क्योंकि आत्माएं पहचान लेती हैं। शरीर बदलता है पर भावनाएं नहीं। जानेंगे एक और कहानी से, अर्जुन का अनजान भय। अर्जुन को हमेशा पानी से डर लगता था, यहाँ तक कि पानी का कल में भी उसे घबराहट होती थी। उसके माता पिता परेशान थे, लेकिन डॉक्टरों को कुछ समझ न आ रहा था। पिछले जन्म की स्मृति से पता चला वह एक नाविक था जो एक तूफान में डूब गया था। ये स्मृति इतनी गहरी थी कि अगले जन्म में भी उसका असर था। जब यह सच सामने आया और उन्होंने गंगा स्नान के साथ एक मुक्ति पूजा करवाई, तो उसका डर धीरे धीरे समाप्त हो गया। आत्मा जब पहचानती है कि उसका डर कहाँ से आया है, तब हीलिंग शुरू होती है। अगर आपके जीवन में भी कोई रिश्ता या भय ऐसा है
जिसे आप समझ न पा रहे, तो हो सकता है वह आत्मा की किसी पुरानी यात्रा का हिस्सा हो। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा मौन बैठे। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, यह सवाल आत्मा को स्पर्श करता है। आज का आत्म संकल्प। मैं अपने हर जन्म की सीख को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने हर रिश्ते को माफ़ करता हूँ और इस जीवन में प्रेम और प्रकाश के साथ आगे बढ़ता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। इन्हीं मंत्रों के साथ इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। मिलने दूसरे अध्याय में। द पीस पाथ बाय मिली शर्मा। धन्यवाद।